नमस्कार दोस्तों, HRD में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अब आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। अब कर रहे होंगे इन द सेंस कि अब चूंकि आपके पास समय जो है बिल्कुल ना के बराबर है। अब आपके पास समय महज मेरे अनुसार तो 2 महीने का ही बचा है। हालांकि बचा तो 3 महीने का है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि 2 ही महीने बचे हैं, क्योंकि इसमें अभी कुछ फेस्टिवल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जो समय को जो है वेस्ट कर देंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी गतिविधियाँ होंगी बीच बीच में जहाँ पर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको पास ले दे करके आपके पास 2 महीने का ही समय बचा है। डरिए नहीं, इस सच्चाई को स्वीकार करिए आप लोग, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत समय है, ऐसा नहीं करना है आपको। 1 महीने तो कम से कम आपको रिवीजन के लिए रखना है ना, इतना तो करना ही करना है। इतना ही नहीं करेंगे तो फिर किताबें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़े जा रहे हैं, अगर उसका और आप रिवीजन नहीं कर पाते तो फिर कोई मतलब नहीं आपकी किसी भी पढ़ाई का। तो इसलिए मेरे अनुसार तो अभी महज 2 महीने बचे हैं और इस 2 महीने में आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। एनीवेज, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि जो हमारी घटना चक्र है हमें उसे कैसे कंप्लीट करना है। ये बहुत बड़ा टास्क एक्चुअली में होता है, क्योंकि घटना चक्र में जो है पॉलिटी में लगभग 450 450 100 समथिंग जो है पेजेस हैं, 450। इसके अलावा हिस्ट्री में 650 समथिंग पेजेस हैं। इसी तरीके से एनवायरनमेंट में 360 समथिंग अप्रॉक्स पेजेस हैं। इस तरीके से तो जितने भी घटना चक्र हैं सभी में लगभग 300 से ऊपर ही पेजेस हैं, और इनको पढ़ना, फिर इनको अपने दिमाग में बिठाना अच्छे तरीके से, इनको कंठस्थ करना, इनको लर्न करना, और टेस्ट सीरीज करते समय इन सारे प्रश्नों को याद करके सही करना, ये अपने आप में बड़ा टास्क होता है। और घटना चक्र जब हम उठाते हैं तो 4 दिन तो पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा कि हम उठा के चुपचाप रख देंगे उसे, ठीक? रेफरेंस बुक अगर आप पढ़ाएंगे तो जब रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार रेफरेंस बुक तो बहुत बोरिंग सा हो रहा है, क्वेश्चंस तो जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव आएगा, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, आप उसको भी रख देंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि आप एक स्मार्ट तरीका जो है फॉलो नहीं करते हैं। और स्मार्ट तरीका फॉलो करने का सबसे एक ही तरीका है कि आप उन चीज़ों को समझिए कि जो आपको ये पता हो कि जो प्रश्न पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है आयोग की, वो क्या है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। जब तक आपको ये चीज़ टेंडेंसी, उसका माइंडसेट अगर आपको आयोग का नहीं पता है तो आप प्रश्नों को नहीं कर पाओगे। दूसरी बात है, आप अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें पढ़ते चले जाओगे और उसका कोई आउटपुट जो है आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए जब आप घटना चक्र पढ़ते हैं तो आप बहुत बोर हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। एक तो बोरिंग वाली चीज़ है ही वो, और इसके साथ में जब आपको यही समझ नहीं होती है कि हमें कितना पढ़ना है और किस प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है, तब आप बोर हो जाते हैं। तो पढ़ने का तरीका आज मैं बताऊंगा घटना चक्र को किसको फिनिश कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस घटना चक्र को इतने दिन में फिनिश करना है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको टास्क दिया था 1 महीने का, इस नवंबर महीने का घटना चक्र को फिनिश करने का। तो उस हिसाब से मैंने आपको 4 दिन का समय दिया था घटना चक्र को फिनिश करने का, 1, 2, 3 और 4 नवंबर, ठीक? 4 डेटें मैंने आपको दी थी और मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको 100 पेजेस आपको पढ़ने हैं। 100 पेज पढ़ने का, घटना चक्र पढ़ने का आपको टारगेट बनाना है। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि अगर आप 100 पेज नहीं पढ़ पाएंगे तब आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। तो मैंने बात बिल्कुल सही कही थी, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आप 100 पेज घटना चक्र के, जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, नॉट सब्जेक्टिव, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको जस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगाना है आपको और उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। तो अगर आप 100 पेज नहीं पढ़ पाते हैं पूरे दिन में, ठीक, तो फिर आप क्या कर पाएंगे? तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कम से कम मिनिमम 100 पेज का आप टारगेट बनाइए और उसके बिहाफ पर आप घटना चक्र को फिनिश करिए। एक बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब आप चैप्टर को पढ़ाई करिए उसकी, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आप पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, तो एक प्रश्न क्या होता है कि घटना चक्र में कई और सारे स्टेट में आया होता है या उसी पीसेस के कई और पीछे एग्जामों में पूछा होता है, तो वो रिपीटेड होता रहता है। एक ही प्रश्न बार बार अलग अलग फॉर्म में रिपीट होता रहता है। आपको क्या काम करना है, आपको इसी रिपीटेड जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, इनके ऊपर आपको क्या करना है, क्रॉस चिन्ह लगाते हुए चले जाना है, कट कर देना है इनको, कि जब आप घटना चक्र को दोबारा रिवाइज करोगे तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मुझे इन्हें छोड़ देना है, इन्हें मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे अगले पेज पर चले जाना है। जब आप ये काम कर लोगे तो आप पाओगे कि अगर 400 पेज 50 पेज आपके पॉलिटी में है तो घट करके वो आपके पास लगभग 250-300 पेज हो जाएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत होते हैं घटना चक्र में।
और जब आप क्रॉस चिन्ह नहीं लगाते हो तो आप बार बार वही पढ़ते रहते हो, बार बार वही पढ़ते रहते हो, जबकि प्रश्न सेम वही होता है, बस थोड़ा सा इसको जो है घुमा करके किसी अन्य लोक सेवा आयोग में उसी प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो इससे आप बचें, इससे बचेंगे तो आप पेजेस की संख्या कम हो जाएगी और आपका जो समय है वो बच जाएगा। तो ये 2 काम आपको करना है। पहला, टारगेट फिक्स करना है आपको कि मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं, एक। दूसरा, आपको उन प्रश्नों पर क्रॉस चिन्ह लगा देना है जो रिपीटेड होते हैं। ठीक, 2 काम तो ये करना है। तीसरा इसमें काम ये करना है कि जब आप घटनाचक्र को सॉल्व करें तो जो चीज़ भूलने वाली हो या जो चीज़ बार बार पूछी जा रही हो घटनाचक्र में, ठीक है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल क्या कहते हैं 31, 30, इस तरीके से कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और बार बार आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। या कुछ ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं जो आपके दिमाग से उतर जाते हैं, जो आपको आपके दिमाग में नहीं फिट बैठते हैं, आप उसे रट नहीं पाते हैं। उन सारे प्रश्नों को आप घटनाचक्र के ऊपर जो पेजेस के ऊपर और नीचे स्पेस जो खाली होता है, उन्हीं स्पेसेस में आप पेंसिल से या पेन से आप उसको क्या कहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ में ऐसे प्रश्नों को, ऐसे पॉइंट्स को आप क्या करते हैं हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये जब आप काम कर लेंगे, 3 काम जो मैंने आपको बताया, 100 पेज का डेली टारगेट, इसके अलावा 100 पेज डेली टारगेट करने के अलावा रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर क्रॉस चिन्ह, और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, अमेंडमेंट, आर्टिकल या अन्य कोई चीज़ होती है, उसको जब आप नोट कर लेंगे ऊपर, तब आपका समय घटनाचक्र में जो 3-4 दिन का लगता था वो घट करके 1.5-2 दिन हो जाएगा। इसको आप करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक काम इसमें आपको एक और अच्छा करना है, जैसे कि जो भी चीज़ करंट से रिलेटेड होती है, जो कोरिलेट करती है, जैसे कि अगर आप एनवायरनमेंट की घटनाचक्र पढ़ रहे हैं, पर्यावरण की, तो अगर आप विश्व पर्यावरण दिवस पढ़ रहे हैं और नीचे एक्सप्लेनेशन में 5 जून उसके बारे में दिया गया है, तो आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में करंट की चीज़ें उसी घटनाचक्र में ऐड ऑन कर लेनी है। जैसे कि इस वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, आप जो है गूगल को ओपन करिए और वहीं पर जो है आप इसकी थीम को डालिए और अपने घटनाचक्र में वहीं पर मेंशन कर दीजिए। साथ साथ में पिछली जो आपकी जो थीम थी 2022 वाली थी, उसको भी आप ऐड ऑन कर दीजिए वहाँ पर। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो टॉपिक करंट से कोरिलेट करते हैं, आपके टॉपिक वो करंट वाले भी आपके प्रिपेयर होते चलेंगे। ये होते हैं कुछ स्मार्ट तरीका। इसके अलावा आप ये भी काम कर सकते हैं, जब आप गूगल पे सर्च करें तो आप अपने गूगल क्या कहते हैं अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में जो है अलग अलग फोल्डर बना लें, और जब कोई चीज़ आप वहाँ पर करंट की चीज़ें सर्च करें तो वहीं से आप उस क्या कहते हैं टॉपिक को कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद अपने वर्ड फाइल में उसको वहाँ पर आप पेस्ट कर लें। ठीक, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस के सबके फोल्डर जब बने होंगे, उनसे रिलेटेड अगर जो करंट के क्वेश्चंस होंगे, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन होंगे, जब आप अलग अलग फोल्डर में उनको वहाँ पर उठा करके कॉपी पेस्ट करवाओगे, तो फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि PDF बना करके आप उसके प्रिंट आउट करा लीजिए, और वो आपका एक बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। तो ये एक तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा इसमें आपको, ये तरीका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको पढ़ाई में बहुत मज़ा भी आएगा, आसानी भी होगी, और घटनाचक्र जो मैंने आपको बताया, जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये तरीका फॉलो करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। ये चीज़ आप करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। और आप जो घटनाचक्र पढ़ने से जो बोर हो जाते हैं, वो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ 5-6 घटनाचक्र को फिनिश करना बहुत बड़ा टास्क है, छोटा टास्क नहीं है। आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव है, और ईमानदारी से अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग ईमानदारी से सोचिए दिमाग से कि क्या आप एग्ज़ाम से पहले सारी घटनाचक्र कि सारे प्रश्न क्या करके जाते हैं? नहीं करके जाते होंगे, छूट जाता होगा, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ छूट जाता होगा आपसे। ये इसीलिए छूट जाता है क्योंकि आप बोर हो जाते हैं, आप बार बार चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, और जिस दिन आपके अंदर ये कमी जो आपके अंदर है ये दूर हो जाएगी, आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, और फाइनल सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान देनी है, जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ आपको देनी है, वो ये कि HRDIS का जो करंट अफेयर्स है वो आपके बीच जो है 3 मास का, यानी कि 3 मंथ्स का जो है कंपाइलेशन आपको अभी लखनऊ, दिल्ली और इलाहाबाद के सेंटर जो होते हैं, जो बुक शॉप होते हैं, वहाँ पर आपको जो है मिलना शुरू हो जाएगा। 3 मंथ का कंपाइलेशन है, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है। मैं बार बार कहता हूँ आप लोग प्लीज़ देखा करें,
अनवांटेड अननेसेसरी करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, उससे आप लोग जरूर फॉलो करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और ये जो है अभी तो क्या कहते हैं जस्ट एक फोटोकॉपी फॉर्म में मिलेगा आपको, उसके बाद अगर अगले साल सब कुछ ठीक रहा तो आपको प्रिंटेड मैगजीन के फॉर्म में आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपका ही सपोर्ट मुझे चाहिए। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मैंने अपने अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं, मिस्टेक्स जो हमने की हैं वो आप ना करें, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। घटना चक्र को पढ़ें, और घटना चक्र ही बहुत बड़ा जो है राज है आपके सिलेक्शन का। मैं बार बार कहता हूँ, घटना चक्र में अथाह प्रश्न हैं। साइंस, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ये 3 सेक्शन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। आप कितना ही कठिन बता ले प्रश्न, हालांकि आपकी किस्मत ही बहुत घटिया किस्म की हो जाए कि अब तो मुझे इसे ले डूबना है, तो एक अलग बात हो गया। नहीं तो आपने अगर साइंस, पॉलिटी और एनवायरनमेंट की घटना चक्र आपने सही से पढ़ ली तो इससे प्रश्न जो है आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं, गारंटी मैं लेता हूँ। 1-2 प्रश्न आपके 2-3 प्रश्न हो सकता है बहुत टफ बन जाए, पेपर चला जाए, अन्यथा आपके प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। घटना चक्र की है आपके सक्सेस की, प्लीज़ इसे आप लोग इग्नोर मत करिए। रेफरेंस बुक तो आप पढ़िए, लेकिन अगर आपको रेफरेंस बुक पढ़ने में दिक्कत होती है तो घटना चक्र, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और हिंदी, इस पर फोकस कर लीजिए, निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं भी आप सभी लोगों के लिए है। कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट जो है करके अपनी क्वेरीज को कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गुड लक।